आज हम लोग ग्रुप डी का सेट तीसरा प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पर। कहता कि एक गोले का आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना? 28:3। तो कहता है कि यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है, तो गोले के आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अनुपात में दिया हुआ है, तो गोले का आयतन होता है बाबू 4/3 पाई r³। ठीक है। अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अनुपात में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 28/3। अब देखिए तो पाई और r² कट गया, तो ऊपर में सिर्फ बच गया r। अब यहां 3 से 3 कट गया और 4 से 4 सते 28। ये 3 नीचे आएगा बाबू, 3 नीचे आएगा तो इधर r बराबर कितना आ गया? r बराबर 21। ठीक है। अब क्या होता है, बोलता है कि दोनों का त्रिज्या बराबर है। तो देखिए यहां से r त्रिज्या बराबर हो गया। अब गोले के आयतन निकालिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। ठीक है। तो देखिए 4/3 हो गया बाबू। अब 22/7 हो गया बाबू, गुने r कितना आया है? 21। तो 21 3 बार लिखेंगे, 21 गुने 21 गुने 21। अब देखिए 7 21 कट गया। अब बात समझिए कि इसको गुना करेंगे तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे कोई आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो भी ऑप्शन है पूरा है, कोई दशमलव में नहीं है। तो हम लोग गुना काला करें। देखिए ना, सबसे पहले क्या है कि 22 के मतलब होता है 11 गुने 2। 21 के मतलब होता है 7 गुने 3। तो कहने का मतलब है कि यह जो भी आंसर होगा वो 11 से भी कटता होगा, 2 से भी कटता होगा, 7 से भी कटता होगा, 3 से भी कटता होगा। कहता कि 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो देखिए 8 3 11 2 13 8 कितना हो जाता है? 13 8 21। ये भी 3 से कट रहा है। 8 8 16 16 24 3 27 भी 3 से कट रहा है। तो अब 11 से देखते हैं। तो 11 से देखने के लिए बाबू क्या होता है कि पहला से दूसरा को घटाइए, फिर पहला को दूसरा से घटाइए, फिर पहला को दूसरा से घटाइए, तो सबको जोड़ा बनाना पड़ता है। तो आगे हम 0 दे देते हैं। तो देखिए 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। 2 में से 8 जाएगा तो -6 बचेगा, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। तो देखिए 8 3 11 में से 6 5। तो यहां अंतर करने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 से कट जाए, तो ये नहीं है। आप देखिए ये -5 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है? -2। ये भी नहीं है, काहे कि आगे 0 करके देखिएगा वही आएगा। फिर यहां पेयर बनाते हैं। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, 8 में से 0 जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 8 जाएगा 0, 0 में से 8 जाएगा तो 8, 8 3 11 आ गया, यानी कि ये कट जाएगा। ऑप्शन से आ गया हमारा 38 808। ठीक है ना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग गुना भागा करते रहिए। हम यहां साफ से बता दिए कि यह 4 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से 2 मिल जा रहा था। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग यहां से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बोलता है राम और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया जिसमें 46,600 पूंजी लगाया और वर्ष के अंत में 7500 का लाभ हुआ, जिसमें श्याम का भाग 2700 है। देखिए वर्ष के अंत में एक वर्ष का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लाभ ही हमारा पूंजी हो जाएगा, पूंजी ही हमारा लाभ हो जाएगा, क्योंकि समय सेम दिया था। अनुपात में समय, देखिए लाभ बराबर था पूंजी गुने समय, तो दोनों में अगर हम लोग समय से गुना करेंगे तो रेशियो है, तो दोनों के समय तो कट जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है। तो देखिए ए से श्याम मान लीजिए, ए से आयुषी मान लीजिए, तो 2700 श्याम को मिला है प्रॉफिट, और 7500 में से तो जो बच गया अब आयुषी को मिलेगा। तो 7500 में से 2700 घटाइए तो हो जाएगा 4800। ठीक है। ये काटिए 3 से 9 बार में, 3 से 16 बार में। ठीक है। तो 9:16 आ गया। टोटल निवेश है बाबू 46,600। हम लोग कहेंगे टोटल निवेश 25। अब श्याम के पूछा है बाबू कितना निवेश किया था, तो श्याम निवेश किया है 9। अब देखिए काटिए ना थोड़ा सा, 25 चौके 100 तो गुने 4। अब 9 चौके 36। ठीक, 6 चौके 36। अब इकाई अंक आ जा रहा है 6। तो ऑप्शन में देखिए इकाई अंक 1 ही में है 6, ये आ जाएगा। नहीं तो आप लोग पूरा गुना भाग करते रहिए, हमारा आंसर ये आ गया इकाई अंक से। 9 चौके 36 फिर 6 6 चौके 36, 36 से 6 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। बाबू कहता है कि एक वस्तु को 29% छूट पर बेचने पर उसे प्राप्त लाभ 4% होता है, तो मार्कअप प्रतिशत बताइए। मार्कअप मतलब समझ रहे हैं? मान लिया कि हम लोग 100 रुपये में सामान लाए,
उसमें कुछ दाम बढ़ा दिए, माने कि 30 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 130, वही मार्क प्राइस हो गया, उसी को मार्कअप कहते हैं। तो जो भी छूट मिलता है तो उसके बाद बेचते हैं, तो मार्क प्राइस में ही से छूट बेचते हैं। तो कहता है मार्कअप प्रतिशत निकालने, तो मार्कअप प्रतिशत निकालने के लिए बाबू दो तरह से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 4% फिर भी लाभ होता है, तो हम लोग बेचे होंगे कितना 104 में। अब कितना छूट देने के बाद 29%, तो यानी कि 71 में बेचे होंगे, और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा मार्कअप प्राइस आ जाएगा। यहां से भी गुना कीजिएगा, आंसर आएगा। ना तो डायरेक्ट मार्कअप परसेंट निकालने के लिए होता है, मार्कअप परसेंट बराबर होता है फॉर्मूला बाबू D% प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस D%। अब देखिए डी है हमारा 29, प्रॉफिट है 4, तो 29 4 33, 33 बटा कितना हो जाएगा, 100 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 71 गुने 100। अब देखिए यहां पे 33 100 में 71 से भागा देंगे तो 7 5 35 हो जा रहा था, ये तो 5 वाला तो होगा नहीं, तो 4 वाला होगा, तो 7 चौके 28, तो यहां 4 और 7 चौके 28, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, या 12 में से 8 गया 4, ये कट जाएगा 0, 7 छके 42 का है, 7 7 49 हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ 6 वाला लगेगा तो 6, तो 46 कहाँ है जी, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में। इस तरह से बनाइए, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बताएं, इस तरह से बनेगा, इस तरह से भी बनेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कहता है श्याम 460 रुपए में घड़ी खरीदता है और 483 में बेच देता था, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो 460 में से 483 घटाएंगे तो 23 रुपया हो गया हमारा लाभ। तो लाभ 23 और क्रय मूल्य कितना है 460 गुने 100। बाबू 1 0 से 1 0 कट गया, 23 दूनी 46 हो गया, 2 5 10 हो गया, 5%, तो 5% ऑप्शन डी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया है, पहले बात समझ लीजिए, उसके बाद तो ये लोग को हम लोग ऐसे मतलब चमत्कार करेंगे ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कैसे चमत्कार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इस साल मान लिया जाए कि 5 पे ब्याज हुआ, आवरी क्या होगा कि 5 पे वो ब्याज लगेगा और ब्याज जो था 5 उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इतना ध्यान नहीं देना है बाबू कि क्या होता है ना होता है, हम लोग सीधे बनाना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, जहां पे n समय है, R रेट है, और जो P प्रिंसिपल हो जाएगा, A अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्र धन। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से प्रिंसिपल घटा देंगे, वही आएगा। लेकिन इतना काहे करेंगे बाबू, नहीं करेंगे। मान लिया जाए 20% के मतलब होता है, 20% के मतलब होता है बाबू कितना 1/5, 2 साल का है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल एक प्रॉफिट हो रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6, तो 5 2 साल का है तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 6 के स्क्वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 6500 बाबू, तो हम लोग कहेंगे यहां से प्रिंसिपल कितना है 5 5 25। आप कहा कि मिश्र धन पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब यहां से 25 चौके 100, अब गुना करके देखिए 100 चौके 24, 4 5 20, 0 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं था, देखिए किस तरह से बनाएंगे, इतना तो समझ गए ही होंगे, लेकिन किस तरह से हम लोग करेंगे वो देखना है। यहां देखेंगे 6500 तो 20% है ना जी, तो 20/100 गुने 20/100, 2 साल है तो 2 बार कर लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 4 5 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर आप पूरा काटिए तो कहिएगा कि सर ये तो कम आ रहा था, ये ब्याज का है, लेकिन हमको ब्याज जोड़ेंगे ना तो वही आएगा, नहीं तो हम लोग करते हैं 120/100, 120/100, लेकिन उतना नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 120 भी करके देखते हैं। देखिए 120 भी अगर यहाँ पे कर दिया जाए बाबू तो वही चीज आता, तो इसलिए नहीं किया 120 120। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20 आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कहता कि एक कक्षा में 51 छात्रों का औसत आयु कितना है 24, 51 का औसत आयु कितना है 24, बाबू 24 है एवरेज, सम निकालेंगे तो 51 का सम हो जाएगा कितना, इकाई अंक से चलेंगे, तब 1 में 4 से गुना करेंगे तो इन डिजिट हो जाएगा हमारा 4 ही।
आप क्या कहता है कि इसमें एक टीचर को बढ़ा लिया जाता है, तो टीचर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 52। तब औसत कितना हो जाता है बाबू 25, तो इकाई अंक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यह आ गया 0। बाबू एक चीज देखो कि ये ज्यादा है कम है, तो इसी में से ना घटाएंगे इसको, तो एक का निकलेगा 52 51, तो 52 में से 51 घटाएंगे तो एक आएगा, तो यहाँ आया जी इकाई अंक 0 मतलब 10 ले लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो हमारा आ जाएगा 6। नहीं तो आप लोग क्या करते 51 गुने 24 करते, फिर 52 गुने 25, इतना गुना करने में भी समय लगता ना, और उसके बाद फिर घटाते, घटाने में भी समय लगता, इतना काहे करेंगे, जहां आसानी से बन रहा है वहां आसानी से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है काम करने वाला चीज है कि 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोद देता है, तो 2 दिन में 118 फीट गहरा कुआं खोदने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, एमडीएच पहले समझ लीजिए, एमडीएच क्या होता है, एमडीएच बराबर एमडीएच M1 हो गया, ET1 हो गया, H1 हो गया बटा W, क्या कुछ नहीं है जी, W1। आप समझिए M के मतलब हो गया कोई भी आदमी हो, ठीक है, औरत हो, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, बच्चा कुछ भी। D के मतलब दिन, H के मतलब घंटा मिनट जो भी रहेगा वो, ठीक। और W के मतलब होता है काम, जो भी काम होता है उसको नीचे लिखेंगे। मान लीजिए कुर्सी बनाए तो जितना कुर्सी बनाए उसको नीचे लिखेंगे। अगर हम किसी को मारें तो देखिए यहाँ पे अगर मारें तो यहाँ पे मारना काम हो गया, लेकिन यहाँ पे कहता कि अगर हम उसको मारें तो ब्लड बहा, तो ब्लड जो बहा वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो दिमाग लगाना है, जो काम होगा वो नीचे लिखेंगे। तो यहाँ कहता है कि 11 व्यक्ति है, तो 11, डी कितना है बाबू 19, अब एच नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। कितना काम करता है 59 फीट गहरा कुआं खोदता है, तो 59। अब कहता है कि एम अभी निकालने का है, एम डी दिया हुआ है बाबू 2 दिन, अब कितना काम कर रहा है 118, एच नहीं लिखेगा कि एच से कट जाएगा, 59 दूनी 118, 2 से 2 खत्म हो गया बाबू। तो देखो 19 गुने 11 कितना होगा, 9 के 9, 9 1 10 के 0 1 2, यानी कि एम बराबर आ गया 209, तो हमारा आंसर 209। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि 1/20 और 1/20 2/60 का कितना प्रतिशत है, जिसमें का लगा हुआ रहेगा नजदीक वाला वही बटा में लेंगे। तो देखिए तो बटा का मतलब होता है भागा बाबू, तो 1/20 भागा 2/60, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 1/20 गुने, गुना भागा का उल्टा गुना हो जाता है, 2 गुने 100, 20 तिया बाबू कितना होता है 60, और 2 से 50 में काटेंगे तो 5 या 15 यानी 150%। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न पे चलते हैं। तो 4/24 4/24 प्लस 36/10 हो जाएगा गुना 1/9। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं जी। तो देखिए 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये गुना है। अब यहां 6 चौके 24, 1/6, 1/6 प्लस 2/5, तो यहां से आ जाएगा कितना एलसीएम 30, 6 5 30 प्लस 5 6 30, 6 दूनी 12, इसका आ गया बाबू कितना 17/30। अब इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा 1/15, 1/15 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, यहां देखिए 1.5 में से 1 जाएगा तो माइनस नहीं होगा, तो 0.5 यानी कि 5/10 कितना हो जाएगा 5/10। एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 2 माइनस 10 या 30, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहां हो जाएगा 5 या 15। इसको सोल्व करके आया कितना बाबू -13/30। अब यहां देखिए ये माइनस है ना बाबू, ब्रैकेट के पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां देखिए 17/30 अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13/30, तो कितना हो जाएगा बाबू 30, और 17 और प्लस 13 यानी कि 30, काटिए हमारा आंसर आ जाएगा 1। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं।
हम्म। देखिए कहता है कि श्याम के पर्स में केवल 5 रुपया और 10 रुपये वाला सिक्का है और सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है और उनका कुल मूल्य दिया हुआ है। तो कहता है 5 रुपये वाला कितने सिक्के हैं। देखिए एक हम लोग पढ़े थे मुर्गी और गाय वाला, जिसमें मुर्गी की संख्या निकालने का था या गाय की संख्या, सेम उसी तरह है। तो जिसका पूछेगा उसका जस्ट हम लोग विपरीत करेंगे। क्या बोले कि जिसका पूछेगा उसका जस्ट हम लोग विपरीत करेंगे। तो यहां पूछा 5 रुपए का सिक्का कितना है, तो 5 रुपए कह रहा है तो हम सबको 10 के बना लेंगे। तब टोटल देखिए सिक्का की संख्या कितना है, 1100 नहीं 118, तो सब हम लोग 10 के बना लिए हैं। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा बाबू 1180। और पहले से रुपया कितना दिया हुआ बाबू 855। अब देखिए दोनों का अंतर करेंगे तो 10 रुपया और 5 रुपया का अंतर कितना 5 रुपया का अंतर हो जाएगा। अब देखिए 1180 में से 855 जाएगा तो घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, 11 से 8 जाएगा 3, 325 बटा 5, 5 छके 30, 2 5 5 25, 65 आंसर हो गया हमारा। यानी कि 5 वाला सिक्कों की संख्या कितना हो गया 65। अगर 5 वाला पूछेगा तो हम लोग सब 10 मान के चलेंगे और बनाएंगे, वो आंसर आएगा 5 का ही। अगर 10 वाला पूछता है तो सब हम लोग 5 का बनाते हैं, आंसर आता है 10 का ही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि 32, 24 और x, 32 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना है x है, ये तीसरा था। इसका मान निकालने का है। जब 3 को दिया हुआ रहे बाबू उसी में से एक का निकालने का आएगा तो ये बीच वाला ही हमारा 2 बार हो जाता है, ये b हो जाता है। क्या हो जाता है b, तो ये हो गया a, ये b, ये c। तो इस तरह से लिखेंगे 32 अनुपात 24 फिर से बड़ा समानुपात 24 अनुपात x। अगर 4 गुना था कोई पूछता तो चारों को बैठा देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अंदर के अंदर से गुना कीजिए, बाहर के बाहर से गुना। रेशियो में मेरा पढ़ाया हुआ है चैप्टर है, देखिएगा रेशियो में सारा समझाया हुआ है कि कैसे होता है, ठीक ना। तो बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना। तो 32 गुने x बराबर 24 गुने 24, 8 का 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 4 छके 24। तो x बराबर क्या आ गया बाबू 18 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बाबू कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन है जो एक ही दिशा में जा रहा है, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, ठीक ना। जिसमें एक का चाल दिया हुआ है 162 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन को पूर्णतः कितने समय पार कर जाएगा। तो देखिए जब भी एक ही दिशा में चलेगा या एक ही दिशा में पार करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। दोनों के चाल घट जाता है। जब विपरीत दिशा में रहता है तो दोनों के चाल जुट जाता है। अब जो दोनों का ट्रेन का लंबाई है वही हमारा क्या हो गया दूरी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो डी बराबर हो जाएगा बाबू 267 प्लस 153। तो देखिए 7 3 10, 6 5 11 1 12, 3 1 4, 420 मीटर हो गया, ठीक है। ये दूरी हो गया बाबू। अब चाल दिया हुआ है, चाल स्पीड दिया हुआ है, क्या दोनों के घटा देंगे तो 162 माइनस 36, 12 में से 6 हो जाएगा बाबू 6, 5 में से 3 जाएगा बाबू तो कितना बच गया 2 1। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है बाबू, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। यह हो गया मीटर प्रति सेकंड में। देखिए चाल दिया हुआ है, दूरी दी हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा टी बराबर, तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बाबू दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारा 420, चाल है बाबू 126 गुने 5, यहां 18, 5 दूनी 10, यहां बस हो गया 2। अब यहां 2 से कटेगा ये बाबू, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिया 6, 63 बार में। अभी कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 छके 18, 21 दूनी 42। तो आ गया हमारा क्या समय कितना आ गया बाबू 12। तो 12 समय है, सब मीटर में है अभी, मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमारा समय भी आ जाएगा ना 12 सेकेंड, ठीक ना। समय आ जाएगा 12 सेकेंड। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता कि श्याम की आय
श्याम अपनी आय का 60% बचाता है, तो मान लिया जाए कि इसका इनकम है 100, अब बचत करता सेविंग कितना 60, तो एक्सपेंडिचर मतलब व्यय कितना करता होगा जी 40। ठीक है, आप देखिए बाबू कहता है कि व्यय है 440, तो हम लोग कहेंगे व्यय कितना है 40। आय निकालने का है तो आय के लिए 100 से गुना, 10 से 10 खत्म बाबू, 11 चौके 44 हो गया, तो कितना हो गया 1100 रुपया। आंसर ए। आगे चलते हैं अब हम लोग। कहता है पहले 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो इस सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, जब भी औसत कहेगा प्राकृतिक सम तो क्या कर देंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। अगर विषम करता तो एन स्क्वायर यानी एन हो जाता है, योग हो जाता है उसका एन स्क्वायर, तो इसका सम क्या होता है एन सिर्फ, और इसका योग हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1, और औसत हो जाता है एन प्लस 1। तो औसत बोला है बाबू, तो औसत में सम पूछा ना, तो एक बढ़ा के आंसर हो जाएगा। तो 50 बोला है तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। कैसे, एन प्लस 1 इस सम संख्याओं का औसत होता है, तो 50 प्लस 1 51 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 485 है, 485, जिसमें से 293 रुपए में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत निकालिए। देखो बाबू, मान लिया था कि 20 रुपए का सामान था, 15 रुपए में बेच दिया था, छूट कितना मिला 5 रुपए, तो 20 रुपए से 15 घटाएं, तो इसी तरह कि 485 का सामान था 293 में बेच दिया, तो घटाएंगे तो ये हमारा छूट हो जाएगा। तो छूट प्रतिशत बराबर होता है क्या, छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है बाबू 485 गुने 100। ठीक है, अब देखिए यहां घटाइए, 5 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 2। अब यहां 18 में से 9 जाएगा, बच जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1, यानी 192, 100 ही कटता है तो काट दीजिए बाबू, 5 से कटेगा 5 नामा 45, 3 5 7 35। अब यहां 5 दूनी 10। बाबू यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस 97 के दुगना होता है 194, तो 194 से तानी सुनी नहीं कम है बाबू, तानी सुनी कम है यानी कि 2 कम है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 बार में कट ही जाएगा। तो क्या हो गया 20 दूनी 40, कहा कि सब पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 40 से थोड़ा सा कम, 40 से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा 39। तो देखिए थोड़ा सा कम में तो यही है ना जी 39, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप कर लीजिए ना गुना भागा, समझ में आ जाएगा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ही हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब तक माइंड को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम लोग एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। बोलता है कि एक त्रिभुज है बाबू, एक त्रिभुज है पी एम एन, ठीक है, और एम और एन पर एक बाह्य कोण, कौन बाहरी कोण एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता था। एम और एन यही ना जी, तो यहीं पे कहीं पे प्रतिच्छेद मतलब काटता होगा, कहीं पे काटता होगा, यहां पे काटा। ठीक है ना, तो बिंदु के नाम हो गया ओ। तो कहता है कि एम ओ एन का मान बताइए, यानी कौन पूछा एम ओ एन का। ठीक ना, तो यहां पी का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 76 डिग्री, कितना दिया हुआ है 76 डिग्री। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इसका आधा करके, इसका आधा करके, जब भी बोलेगा बाहर जो काटेगा उसके बाद निकालने कहेगा एम ओ एन या जो भी एंगल एम ओ एन निकालने कहेगा, तो जो दिया हुआ है उसका आधा करके 90 में घटा लेंगे। तो 76 का आधा कितना होता है जी, तो 35 दूनी 70 हो जाता है, 38 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 38, 90 माइनस 38। अब 10 में से 8 गया बाबू 2, 8 में से 3 गया 5, 52 डिग्री हो जाएगा। कितना 52 डिग्री, 52 डिग्री आंसर है बी में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देख आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 2x, तब एक्स के पावर 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा। तो देखिए बाबू, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद बता देंगे कैसे होता है कि यहां पे क्या रख दें कि बराबर आ जाए। तो एक्स के वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें, देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो बराबर आता कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, अब यहाँ 2 गुने एक्स, तो एक्स के वैल्यू 1 रखना है, तो 2 गुने 1 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। तो एक्स के वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे। अब कहता है कि एक्स के पावर 4 माइनस 1
बराबर क्या होगा, तो एक्स के पावर, एक के पावर कितना रहेगा, एक ही होता है, तो एक माइनस एक, एक के पावर 4 ना होगा बाबू, तो एक माइनस एक बराबर 0, तो आंसर 0 आ गया। यहाँ वैल्यू पुटिंग करके रख दें। लेकिन आप लोग अगर संतुष्ट नहीं है तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर है बाबू प्लस 1, अभी 2x है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया बाबू, 0। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो एक फॉर्मूला एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर पर ही बैठ रहा है कि नहीं, ए माइनस बी है, एक्स है और माइनस 1, तो ई हो गया ए, ई हो गया बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए कितना बाबू एक्स, बी कितना है बाबू एक, प्लस बी स्क्वायर एक के स्क्वायर एक ही होता है, एक स्क्वायर एक ही होता है, बराबर 0। यहाँ देखिए कितना है बाबू, कितना है 2x है, अभी एक है तो आया ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कितना, इसके बराबर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, इधर स्क्वायर में इधर आएगा रूट में तो 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 1 आया ना। तो इतना नहीं करेंगे, वैल्यू रख के देख लेंगे कि आसानी से तो रखा जाएगा बाबू, कि क्या रख दें कि बराबर आ जाए। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। कहा था कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, ए बी सी 3 व्यक्ति है जो कि अकेला 3 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, 24 दिन में, 24 दिन में कर रहा है, यानी सबसे बड़ा कोढ़िया यही होगा जी, एकदम आलसी धीरे धीरे कर रहा होगा तब ना 24 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 24 ही हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। एक मान लिया जाए कि 3 काम, तो यहां कहता है कि 24 काम है, काम हो गया तो 3 दिन में पूरा कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 24 में 3 से भाग देंगे तो एक दिन में 8 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा बाबू, 3 काम करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा, 1 काम। तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 8 3 11 1 12 काम, तो 24 काम तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, 2 दिन में। तो यहां कहा है ना कि 3 गुना काम को, तो 24 गुने 3 अब हो गया 3 गुना काम, तो कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 12, तो 12 से भागा दे देंगे, 12 दूनी 24, तो 3 गुना काम को 6 दिन में कर देगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हमसे टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे रूट छूट गया है, ये पूरा है जो हमारा ये रूट में है बाबू, रूट इस तरह से पूरा रूट में है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, यही रूट हमारा छूट गया था। क्या कीजिएगा बाबू, बड़ा बड़ा शहर में तो छोटा छोटा गलती हमेशा हो जाता है, तो हम कौन से खेत के मूली हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोस थीटा बराबर दिया हुआ है 5/13। हमको आज तक याद नहीं है कि लम है या कर्ण है, लेकिन हमको एक चीज याद है जो कि मेरा भाषा में है लका कला, लका कला। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, तो मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार है 5 कर्ण है 13, लम हो जाएगा कितना बाबू, तो 12 निकाल के देख लीजिएगा, इसको स्क्वायर में से ये घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लम बटा कर्ण, तो 1 माइनस लम बटा कर्ण कितना है जी, लम, लम है 12 और कर्ण है 13। अब यहां 1 प्लस 12/13, रूट बाद में चढ़ा देंगे। तो देखिए 13 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1/13, 1/13। अब 13 प्लस 12 25/13, 13 से 13 कट गया बाबू, तो आ गया कितना 1/25 रूट में, तो रूट से निकलेगा बाबू तो आ जाएगा 1/5, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो कहता है सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले देखिए संगत ऊंचाई की लंबाई का फॉर्मूला होता है बाबू 2 गुने क्षेत्रफल बटा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो देखिए सभी का भुजा, जो त्रिभुजाकार खेत है उसका सभी का भुजा अलग अलग है, तो इससे हम समझते हैं कि ये हीरोन फॉर्मूला पे लगेगा, हीरोन सूत्र है। तो हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले आर परिमाप निकाला जाता है एस, तो आर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो कितना हो जाएगा 40 30 70 20 90 और 4 2 96/2, तो 96/2 कर दिए तो कितना हो जाएगा 48। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए कितना है
एस 48 है बाबू, निकला है, गुना 48 एस माइनस 48 माइनस 42 कितना बच जाएगा 6, फिर 48 माइनस 34 कितना बच जाएगा 14, फिर 48 माइनस 20 कितना बच जाएगा 28। देखिए गुना मत कीजिएगा, गुना करने के बाद क्या है कि बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर हम लोग काट 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 करने में माथा रद्द हो जाएगा, काट करने में हम लोग को बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक ना, क्या कि इसको वर्गमूल निकालिए फिर आगे काम करना होगा, तो उतना नहीं कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, 48 को फैक्टर कर दीजिए ना जी, 2 गुणे 2 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 6 के भी फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 3 14 के भी फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 7 इसको भी फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 2 4 7 28। आप देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि जब 2 को कोई चीज है तो वो एक चीज निकलता है बाहर, ठीक है। तो देखिए ये 4 को है तो 2 को बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 2, ठीक है। 3 2 को है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो गुणे 3, यहाँ 2 एक बार निकल जाएगा, फिर यहाँ 7 एक बार निकल जाएगा, फिर यहाँ 2 निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। अब इसका भुजा के संगत ऊंचाई की लंबाई निकालने का है, संगत ऊंचाई के लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने एरिया बटा बड़ी भुजा। तो ये 2 हो गया बाबू। अब एरिया कितना है देखिए, 2 गुने 2 फिर 3 गुने 2 फिर 7 गुने 2 है, बटा भुजा कितना बाबू 42। देखिए यहाँ 7 दूनी 14 7 दूनी 14 तिया 42, 42 खत्म, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ गया बाबू 16, आंसर हमारा आ जाएगा 16, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कि 4 बच्चा है आई जे के एल, उसका औसत आयु दिले 9 वर्ष, कितना दिया हुआ है 9 वर्ष, आई जे के एल औसत दिया है 9 वर्ष, तो यहाँ 9, तो इसको सम कर देते हैं, तो 9 चौके कितना हो जाएगा बाबू 36। आप क्या कह रहा है कि आई फिर जे फिर एल फिर एम, आई जे इसका दिया हुआ है बाबू 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई जे के है बाबू, के और एल है, ठीक ना, एम नहीं है इसमें, के कर दीजिए, ठीक। इसका दिया हुआ है औसत 9, तो 9 चौके 36 हो गया। इसका दिया हुआ है आई जे एल एम, इसका औसत आयु दिया हुआ है 12, तो 12 चौके 48, तो योग हो गया ना बाबू। आप कहता है कि के 5 वर्ष का है तो एम की आयु निकालिए, के 5 वर्ष का है तो एम का आयु निकालिए। तो पहले देखिए ना, एम की आयु निकालने के लिए के इसमें 5 वर्ष और जोड़ देते, योग है तो 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो के यहां भी आ जाएगा, के यहां पे भी आ जाएगा। अब देखिए अंतर कीजिए तो आई से आई खत्म हो गया, जे से जे खत्म हो गया, एल से एल खत्म हो गया, और के से के खत्म हुआ। तो यहां देखिए वर्ष का 48 5 कितना होता है बाबू 53, 48 5 53, तो 53 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 53 माइनस 36 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 7 1 17, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 17। चलिए ऑप्शन ए। कहता कि 3 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है, तो अभी बताए थे एमडीएस, तो 3 व्यक्ति कितना दिन में करता है बाबू 20 दिन में किसी काम को, तो नहीं पता है तो कोई काम कुछ भी मान लीजिए, स्टार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो कहता कि इसी काम को कितने व्यक्ति 2 दिन में करेगा, कितना व्यक्ति मतलब नहीं पता है हमको, 2 दिन में करेगा ये स्टार काम को, ये 2 है बाबू, सही से 2 नहीं लिखाया, ठीक है। तो इसको मत लीजिए कट जाएगा, और 2 से 10 बार में तो 10 या 30, तो एस के वैल्यू मतलब 2 दिन में काम करेगा कितना व्यक्ति मिलकर, तो 30 दिन में मिलकर करेगा, 30 आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें एक और चक्रवृद्धि ब्याज का आया है, तो पहले भी आज हम बता चुके हैं। कह रहा है कि 15,750 के 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। जब अर्धवार्षिक कहेगा तो आर का हो जाएगा आधा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा आर आधा हो जाएगा, तो कितना दिया हुआ है बाबू 20, तो 20 के आधा कितना हो जाएगा 10, आर हो जाता है आधा, ठीक, और समय हो जाता है 2 गुना, तो समय टी दिया हुआ है 2, तो 2 गुना मतलब कितना हो गया 4 साल। अब देखिए समय 4 साल, तो 4 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज तो निकाल भी लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला उतना करते करते समय बर्बाद हो जाएगा। तो एक चीज तो हम लोग को पता है, देखिए
15,750। अब 10% को बाबू ऐसे कह सकते हैं 1/10, 10% को 1/10 कह सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 1/10 के बार 4 साल है ना बाबू, तो 4 बार करेंगे 1/10, 1/10, 1/10, 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 575 आएगा ही आएगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है पॉइंट के बाद 575 है, तो पॉइंट के बाद 575 ऑप्शन डी में है। चलिए देखें कितना जल्दी समय लगा जी, नहीं ना, जलवा है ना सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू कहता है कि x बराबर दिया हुआ है इतना और y बराबर दिया हुआ है इतना, तो बोल रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालिए। देखिए एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर x के वैल्यू दिया हुआ है 2, तो y के वैल्यू कितना है मान लिया जाए, x के वैल्यू दिया हुआ है इतना कि x बराबर दिया हुआ है मान लिया जाए कि 2 बाबू, तो 1/x को ऐसे ना कहते हैं बाबू, 1/x को इसी तरह ना 1/2। तो अगर x इनवर्स आता है तो इस तरह से कहेंगे 2 इनवर्स। मतलब बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम 1/x कह सकते हैं कि नहीं, कैसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट हम बताएंगे। मान लिया जाए कि x का वैल्यू है बाबू 3 + 2√2, ठीक। तो 1/x, 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 + 2√2। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए इतना कह सकते हैं कि ना 1/x को, तो देखिए अंश हर के परमेयकरण करते हैं, तो हर के परमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा 3 - 2√2 गुणे 3 - 2√2। तो ऊपर आ गया 1 से गुना होगा तो 3 - 2√2, 3 - 2√2, और नीचे a² - b², तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, और b² तो 2 का स्क्वायर 4 और √2, तो 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 1। तो यही चीज है ना बाबू, x y बराबर 3 - 2√2 ही है ना। तो देखिए हम लोग को इतना नहीं करना है, इसे बताने के लिए किए हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। हम लोग को इतना नहीं करना है, अगर यहाँ x के वैल्यू इतना दिया हुआ है और जस्ट खाली मान चेंज है, मतलब साइन चेंज है, प्लस की जगह माइनस रहेगा, तो इसको समझ लेंगे 1/x। इसको क्या समझ लेंगे 1/x। अब देखेंगे कि अंतर कितना का होता है, तो अंतर 1 का ही रहना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका अंतर 9 - 8 कितना, अंतर 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। तब दे दिया बाबू 1/1/x, तब दिया है x + 1/x बराबर मान दिया हुआ है बाबू। देखो यहां दिया हुआ है और पूछ रहा है x² + 1/x², वो ना पूछ रहा है। y बराबर कह सकते हैं 1/x², तो कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए क्या करना है कि बस x + 1/x के वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 2 जोड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं, तो इसको में ऑप्शन में 2 जोड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसमें भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, इसमें आ जाता है 2 जोड़ने पर 36। तो हमारा आंसर 34 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 34, ठीक है। जब भी ऐसा पूछे और स्क्वायर पूछे या x के पावर 4 मतलब सम पूछे, तब ऐसा संख्या में 2 जोड़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, वही आंसर होगा। नहीं तो फिर देखिए बनाइए 6 का स्क्वायर -2, तो कितना हो जाएगा 36 - 2 मतलब 34, आया ना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले इसमें देख लीजिए, एक और समझा देते हैं कि x है और y है, और x के वैल्यू है प्लस सेम रहे, सिर्फ साइन चेंज हो जाए, प्लस से माइनस हो जाए, तो इसको समझ लेंगे y की जगह 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x + 1/x बराबर क्या, इसका दुगुना क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यही हो जाएगा, ठीक ना। आप पूछ रहा है x² + 1/x², निकाल दीजिए, या तो कर दीजिए 6 का स्क्वायर -2, आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन में 2 जोड़ दीजिए, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो बाबू कहता है कि 3√7 बटा √5 + √2, फिर माइनस है 5√5, फिर है √2 + √7,
प्लस है 2√2। अब यहाँ है कितना, √7 प्लस √2 ना √5। आप देखिए इसको हल करने का आता है, क्या हल हम लोग कर पाएंगे 1 मिनट में 2 मिनट में? नहीं हो पाएगा, एकदम वास्तविकता वाली बात है कि नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक चीज देखिएगा कि ये दोनों के अंतर यहाँ है या नहीं। ये दोनों के अगर अंतर आएगा तो सब में देखेंगे कि घटाने के बाद यहाँ 3 आया, ये दोनों के घटाने के बाद कितना आ रहा है 5, अंतर ऊपर में रहेगा, तब घटाने के बाद आ रहा है 2। तब ऐसा में कुछ भी नहीं करेंगे, जब अंतर सबके ऊपर में रहेगा तब क्या करेंगे, गुना करते चल जाएंगे, ये रूट से मतलब नहीं रहेगा, इसको गुना कर देंगे तो 3 सते 21 माइनस होता माइनस 5 5 25 प्लस 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। तो आप देखिए 21 4 कितना होगा 25, तो 25 माइनस 25 बाबू कितना होता है 0। ऑप्शन ए में है 0। अगर हम इसको सोल्व करते तो बनता बाबू, देखो क्या करते सब में हार के प्रमेय करते, उसके बाद जोड़ घटाव करते करते हमको 5 मिनट लगता है, बन गया तुरंत। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।